गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ सुनील सैनी फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज। आज हम देखेंगे कि ईसीजी लीड्स और उनकी प्लेसमेंट क्या है और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन और किधर किधर उनको लगाते हैं। तो देखते हैं चलो आज। और उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी, समझी होगी और पढ़ी होगी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो ईसीजी है वो क्या होती है कि जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और ईसीजी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ईसीजी यूज टू डायग्नोसिसिंग हार्ट रेट, अरिथमिया, कंडक्शन अबनॉर्मलिटी। माने भाई ईसीजी कराते तो है, लेकिन ईसीजी का पर्पज क्या होता है या फिर इससे क्या क्या डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती। तो अपन को ईसीजी से हार्ट रेट, अरिथमिया और कंडक्शन अबनॉर्मलिटी के बारे में पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड बाय द ईसीजी लीड्स। जो बॉडी के अंदर या फिर जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको अपन एक लीड्स के थ्रू, जिसे ईसीजी लीड्स कहते हैं, उनके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईसीजी लीड्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड, ए सेंसिंग डिवाइस दैट पिकअप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम बॉडी सरफेस। जैसा कि अपन को पता है कि जो अपनी बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर होती है। तो जो ईसीजी लीड्स है वो बॉडी की सरफेस पे अटैच करते हैं और बॉडी से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पिकअप कर लेती है। कौन करती है, ईसीजी लीड्स कर लेती है। और इन ईसीजी लीड्स को अपन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीड्स व्यू और एंगल ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसका मीन्स ये होता है कि जो अपन बॉडी सरफेस पर ईसीजी लीड्स लगाते हैं वो क्या करती है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को व्यू करती है एक स्पेशल एंगल पर, ठीक है। नेक्स्ट है, लीड्स डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज एंड ट्रांसमिट देम टू द ईसीजी मशीन। इसका मतलब ये होता है कि जो ईसीजी लीड्स जो कि अपन बॉडी की सरफेस पे लगा रहे थे वो क्या करती है, इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है, इम्पल्स को डिटेक्ट करती है और ईसीजी मशीन उन्हें वेव के रूप में या फिर डिफ्लेक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दे देती है। यहाँ पे जो ईसीजी लीड्स होती है उनके टाइप्स देखते हैं। तो अपना हेडिंग है टाइप्स ऑफ ईसीजी लीड्स। चलो बढ़ते हैं आगे। उनमें ईसीजी लीड्स के अंदर जो टोटल लीड्स होती है वो कौन सी होती है, टोटल 12 होती है। तो उनको एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन सी होती है 12 लीड्स। सबसे पहले होते हैं जैसे बाइपोलर लिम्ब लीड्स। बाइपोलर लिम्ब लीड्स के अंदर होती है लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। नेक्स्ट आती है जैसे अपनी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के अंदर होती है एबीआर, एबीएल, एवीएफ। और चेस्ट लीड्स होती है B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। तो ऐसे अपने टोटल ईसीजी के अंदर जो टोटल लीड्स होती है वो कितनी होती है, टोटल 12 होती है। चलो आप सबसे पहले देखते हैं कि जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स है वो कौन कौन सी होती है या फिर ये होती क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। बाइपोलर लीड्स कॉल्ड बाइपोलर बिकॉज ऑफ दे हैव टू इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे बाइपोलर लीड्स है इनको बाइपोल क्यों कहते हैं या फिर इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बाइपोलर लीड्स है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव और सेकंड इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बाइपोलर लीड्स प्लेस ऑन द टू बॉडी टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ बॉडी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो बाइपोलर लीड्स होती है ये, या फिर जो बाइपोलर के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इनको क्या करते हैं अपने बॉडी की दो स्पेसिफिक साइड पे जब अपन प्लेस करते हैं, इस वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं, बाइपोलर लीड्स बोलते हैं। और लिम्ब लीड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपन भाई बॉडी की सरफेस पर अटैच कर रहे थे वो कहाँ करते हैं, लिम्ब्स के ऊपर। जैसे कि अपने अपर हैंड्स हो सकते हैं और अपर लेग, वो लोअर लेग्स हो सकती है। जब इन पे अटैच करते हैं तो इस वजह से इनको बाइपोलर लिम्ब लीड्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाइपोलर लिम्ब लीड्स रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द बॉडी। इसका मीन ये होता है कि जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स है वो अपने जो बॉडी की दो स्पेसिफिक साइट होती है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको रिकॉर्ड कौन करती है, बाइपोलर लिम्ब लीड्स रिकॉर्ड करती है। आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी ईसीजी लीड फर्स्ट है, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स है उसके अंदर कितनी लीड्स थी, उसके अंदर थी 3 लीड्स। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ईसीजी के अंदर लीड फर्स्ट जो कहाँ लगाते हैं या फिर किधर का पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करती है, ये करती है राइट आर्म से लेफ्ट आर्म। यानी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको रिकॉर्ड कौन करती है, लीड फर्स्ट रिकॉर्ड करती है। लीड सेकंड के अंदर देखते हैं कि जो राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, इसका मीन्स ये होता है कि जो लीड सेकंड है जो पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करती है वो कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है,
वो होता है आपके राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग का। और जो जैसा कि अपन को पता ही है कि जो बाइपोलर लीड्स है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जैसे लीड फर्स्ट के अंदर अपन जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है वो उसको कहाँ लगा रहे, राइट आर्म के ऊपर लगा रहे, और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको कहाँ लगा रहे अपन, लेफ्ट आर्म के ऊपर लगा रहे। तो इनकी वजह से जो लीड का फॉर्मेशन हो रहा था या फिर जो पोटेंशियल रिकॉर्ड किया जा रहा था वो किसके थ्रू किया जाता है, लीड फर्स्ट के थ्रू किया जाता। लीड सेकंड के अंदर भी सेम ही है कि जो आपका राइट आर्म है वहां पर कौन से इलेक्ट्रोड लगाते हैं, नेगेटिव, और जो लेफ्ट लेग है वहां पर कौन से इलेक्ट्रोड लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, तो लीड्स थर्ड की बात करें अब, तो लीड थर्ड के अंदर जो नेगेटिव टर्मिनल या फिर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, लेफ्ट आर्म के अंदर, और जो पॉजिटिव लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, लेफ्ट लेग के अंदर। तो इसका मीन्स ये होता है कि जो ईसीजी लीड थर्ड है वो जो पोटेंशियल रिकॉर्ड करती है वो कहाँ का डिफरेंस रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है अपने लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग के बीच का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीज थ्री लीड्स डिस्कवर्ड बाय विलियम एंथोवन दैट फॉर्म एंथोवन ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है कि जो ये अपन लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड पढ़ रहे हैं, इनको जो डिस्कवर किया गया था वो किसने किया गया था, ईसीजी के फादर विलियम एंथोवन ने डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे या फिर इन तीन लीडों को मिलाकर अपने एक एंथोवन ट्राइंगल या फिर एक ट्राइंगल भी बनाया जाता है, या फिर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है। जो कि अपन जानते ही कि जो ये लीड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको विलियम एंथोवन ने डिस्कवर किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर इस ट्राइंगल को, जो इन तीनों लीडों की वजह से बन रहा था, उनके नाम पर एंथोवन ट्राइंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है अगुमेंटेड लिम्बलेट्स, या फिर जिन्हें अपन यूनिपोलर लिम्बलेट्स भी कहते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। दीज लीड्स मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम वन लिम्ब कंपेयर टू द एवरेज ऑफ अदर्स। माने इसके अंदर कह सकते हैं कि आपकी जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है ये क्या करती है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है वो किसी एक लिम्ब से करती है, और किसके रेफरेंस में करती है, 0 पॉइंट के रेफरेंस में करती है। अपन को पता ही है कि जैसे इनका मीनिंग क्या होता है, जैसे एवीआर, एवीआर मीन्स हो गया कि जो इलेक्ट्रोड है फिर जो लीड अपन राइट आर्म पे लगा रहे हैं, या फिर जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही है वो कहाँ से देख रही है, राइट आर्म व्यू से देख रही है। एबीएल कहाँ से देखती है कि जो हार्ट के ऊपर या फिर हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको व्यू कर रही है वो कहाँ से कर रही है, लेफ्ट आर्म से। और जो एवीएफ है वो कहाँ से कर रही है, जो आपकी लेफ्ट लेग होती है वो क्या कर रही है, हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को व्यू कर रही है। जो इसके अंदर अपन कह सकते हैं एवीएफ के अंदर कि इंफीरियर व्यू ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का जो इंफीरियर व्यू है वो कौन व्यू कर रहा है, एवीएफ लीड कर रही है। अब देखते हैं अपन प्रीकॉर्डियल लीड्स। प्रीकॉर्डियल लीड्स को ही अपन चेस्ट लीड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितनी लीड्स होती है, देयर इज 6 चेस्ट लीड दैट प्लेस्ड ऑन द चेस्ट बोन। इसका मतलब ये होता है कि जो चेस्ट लीड है वो कितनी होती है, क्वांटिटी में 6 होती है, और उनको कहाँ प्लेस करते हैं, माने इनकी लोकेशन क्या है, चेस्ट बोन। माने अपने जो बॉडी की सरफेस है उसके ऊपर इन चेस्ट लीड को या फिर प्रीकॉर्डियल लीड्स को लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो B1 लीड है ये होती कहाँ है। एक चीज़ और, जैसे कि जो चेस्ट लीड होती है या फिर जो प्रीकॉर्डियल लीड्स होती है इनको अपन जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, V एंड C से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ईसीजी के अंदर। तो सबसे पहले अपन B1 को देखते हैं कि जो B1 लीड है वो चेस्ट बॉल पर या फिर जो बॉडी सरफेस है उस पर कहाँ लगाते हैं। तो इसकी लोकेशन है प्लेस्ड ऑन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू राइट साइड ऑफ मीडिया स्टर्नम। इसका मतलब ये है कि जो B1 लीड है वो कहाँ लगाते हैं अपन, जो आपकी मीडिया स्टर्नम होती है उसके राइट साइड लगाते हैं, और किधर लगाते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाते हैं। यहाँ पे बच्चों एक डाउट बनता है कि जो आपका इंटरकोस्टल स्पेस है इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे इंटरकोस्टल का स्पेस का मीनिंग ये है कि जो दो रिप्स होती है अपने चेस्ट सरफेस पे या फिर थोरेसिक कैविटी के अंदर जो दो रिप्स है उनके बीच का स्पेस क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो अपन B1 लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगा रहे हैं, और जो आपका मीडिया स्टर्नम है उसके राइट साइड लगा रहे हैं। B2 को चलो देखते क्या है। जो B2 लीड है वो कहाँ प्लेस कर रहे हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू लेफ्ट साइड ऑफ मीडिया स्टर्नम। माने जो B2 लीड है उसको भी अपन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ही लगाते हैं। बस क्या कि जो B1 है जैसे अपन मीडिया स्टर्नम के राइट साइड लगा रहे थे, लेकिन जो B2 लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, अपन मीडिया स्टर्नम के लेफ्ट साइड लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं B3। जो B3 को अपन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, B3 को लगाते हैं अपन जो B2 लीड है और B4 लीड है इन दोनों के मिड में जो लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं अपन, या फिर वो किसको लगाते हैं, B3 को लगाते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि B4 कहाँ लगाते हैं, देन अपन को B3 की लोकेशन का आइडिया हो जाएगा। B4 के अंदर देखते हैं
कि जो B4 लीड है वो कहाँ लगाते हैं, प्लेस्ड ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू मिड क्लेविकल लाइन टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी की लेफ्ट साइड है और उसकी जो क्लेविकल बोन होती है इसके मिड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर किस लीड को लगाया जाता है, B4 को लगाया जा सकता है। तो देन अपन B3 की अब अपन को लोकेशन का पता चल सकता है कि B3 B2 B4 के बीच में लगाते हैं तो B4 की लोकेशन क्या है, उसके बेस पर अपन B3 को भी अटैच कर सकते हैं। वापस देख लो B4 कहाँ लगाते हैं, B4 लगाते हैं अपन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू मिड क्लेविकल लाइन टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। माने बॉडी के लेफ्ट साइड जो आपकी क्लेविकल बोन होती है उसके मिड में प्लस अपने जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसके ऊपर B4 को लगाया जाता है। B5 देखते हैं कि जो B5 है वो कहाँ लगाते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू एंटीरियर एक्सिलरी लाइन टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। माने अपन जो B5 लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लगाते हैं, बट जो आपकी एंटीरियर एक्सियल लाइन है लेफ्ट साइड बॉडी की, भाई जो बॉडी की लेफ्ट साइड की एंटीरियर एक्सियल लाइन है वहाँ पर अपन B5 को प्लेस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते B6, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू मिड एक्सिलर लाइन टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। भाई B5 जो है अपन वो कहाँ लगाते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाते हैं, किस तरफ लगाते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी लगाते हैं। लेकिन जो B6 है वो अपन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लगाते हैं, बट अपने जो मिड एक्सिलरी लाइन होता है, जो बॉडी के लेफ्ट साइड मिड एक्सिलरी लाइन होता है वहाँ पे अपन B6 को अटैच करते हैं। थैंक यू क्लास।